आपने अक्सर फिल्मों तथा चित्रों में आसमान में उत्पन्न एक अद्भुत रंगीन प्रकाश को देखा होगा। ये प्रकाश केवल पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों में दिखाई देता है। प्राचीन काल में इसे धर्म एवं आस्था से जोड़कर देखा जाता था, किंतु 1899 में नॉर्वे के वैज्ञानिक क्रिस्टियन बिर्कलैंड ने इस नेचुरल फिनोमेना के साइंस को समझा। इस सूर्य को ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त होता है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक होते हैं जो आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है। सूर्य की बाहरी सतह, जिसे कोरोना कहा जाता है, इसका तापमान 1.1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होने के कारण यहाँ उपस्थित आवेशित कण मुख्यतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अत्यधिक वेग 900 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त होकर सूर्य से बाहर अंतरिक्ष की ओर निकलने लगते हैं। सूर्य से निकलने वाले इन आवेशित कणों के तूफान को सोलर विंड कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पृथ्वी सोलर विंड पर रिएक्ट कैसे करती है। हमारी पृथ्वी मुख्यतः 3 अलग अलग परतों से बनी हुई है, जिनमें ऊपरी पतली परत को क्रस्ट, बीच की परत को मेंटल तथा पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है। पृथ्वी का कोर लोहे तथा निकल का बना हुआ है, जिसे बाहरी तथा आंतरिक कोर 2 भागों में विभाजित किया गया है। बाहरी कोर अत्यधिक ताप के कारण द्रव अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर में ताप से ज़्यादा दबाव है, जिसके कारण आंतरिक कोर ठोस अवस्था में स्थित है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उसके बाहरी कोर में द्रव अवस्था में उपस्थित लोहे तथा निकिल में विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और संपूर्ण पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। अब सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों के तूफान अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन आवेशित कणों के तूफान को धरती से पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण हम इन आवेशित कणों से होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। परंतु चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है, यह मध्य में मजबूत तथा ध्रुवों पर कमजोर होता है। अतः सूर्य से आने वाली सोलर विंड की कुछ मात्रा ध्रुवों से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। ये आवेशित कण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराते हैं तथा अपनी एनर्जी इन परमाणुओं को ट्रांसफर कर देते हैं। आवेशित कणों से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने पर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाएं छोड़कर उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात पुनः अपनी कक्षा में आने पर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले का रंग कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पीले तथा हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, जबकि 300 किलोमीटर पर लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त आयनित नाइट्रोजन नीला प्रकाश उत्पन्न करता है। यह प्रकाश दोनों ध्रुवों में दिखाई पड़ता है। इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुवों पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुवों पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। दुनिया भर के पर्यटक इस प्राकृतिक खूबसूरती को देखने ध्रुवीय देशों में जाते हैं। अरोरा बोरियालिस को अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से देखा जा सकता है, जबकि अरोरा ऑस्ट्रेलिस को अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से देखा जा सकता है।